जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम एक और नए वीडियो को लेकर आए हैं जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण के मोटिवेशन को सुनेंगे, जहां श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर जी महाराज को मोहिनी एकादशी के बारे में बताते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज नहीं मिलता है। कुछ ऐसा ही प्रसंग वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा कि हे करुणा निधान, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसका क्या महत्व है और इसका लाभ क्या है? श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे धर्मराज, पूर्व काल में त्रेता युग में जब मैं स्वयं पृथ्वी लोक पर सज्जनों का उद्धार करने तथा दुर्जनों का विनाश करने आया था, उसी लीला के क्रम में मैंने अपनी एक जिज्ञासा अपने गुरुवर वशिष्ठ जी के सामने रखी थी कि ऐसा कोई उपाय जो सभी पापों का नाश करने वाला तथा सभी प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला हो। तब गुरुवर ने कहा कि वैसे तो राम नाम ही पर्याप्त है सभी पापों से शुद्ध होने में, लेकिन लोगों के हित की इच्छा से मैं एक उपाय का वर्णन करूंगा। वो उपाय है एकादशी व्रत। उसमें भी जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी सबसे उत्तम है, जो सब पापों को हरने में उत्तम है। जो मनुष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करता है, वो मनुष्य संसार के मोहजाल से छुटकारा पा जाते हैं। आइए मोहिनी एकादशी व्रत कथा को जानते हैं। पूर्व काल में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। यहाँ धृतिमान नामक राजा राज्य किया करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहती जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत ही धर्मात्मा और नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़ा वाला पुत्र बहुत ही पापी और दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता उसे वो जुआ खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही दुष्ट था और देवता, पितरी आदि किसी को भी नहीं मानता था। वो अपने पिता का अधिकांश धन व्यसनों में उड़ा दिया करता था। मांस खाना उसका आहार था, जिसे वो रोज खाया करता था। जब काफी समझाने के बाद भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो उसके पिता, भाइयों और परिजनों ने दुखी होकर उसे घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद उसके पास जो आभूषण थे, वस्त्र थे, उन्हें बेचकर अपना गुजरा करने लगा। धन खत्म हो जाने के कारण वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से तड़पने लगा तो उसने चोरी करना शुरू कर दिया। रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। पर फिर भी उसने चोरी करना नहीं छोड़ा, क्योंकि पेट का सवाल था। लेकिन वो इस बार पकड़ा गया और सिपाहियों ने इस बार कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया और राजा के आदेश के अनुसार उसे बहुत कष्ट दिए गए। अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया और अंततः उसे नगर छोड़कर जाना ही पड़ा। अब वह जंगल में निवास करने लगा और जंगल के निरपराध पशु पक्षियों को अपना आहार बनाने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने के कारण वो कौंडिन्य मुनि के आश्रम जा पहुंचा। उन दिनों वैशाख का महीना चल रहा था। उसने जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, वह जोर जोर से रोने लगा। उसने जो भी दुष्कर्म किए थे वो उनके आत्मगिलानी से भर गया।
आश्रम में मुनि का सानिध्य प्राप्त हुआ और मुनि के समक्ष अपने सभी दुष्कर्म के लिए प्रायश्चित करने को कहा। मुनि उसके मन के भाव को जान गए। मुनि ने कहा, अभी वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, उसका व्रत करो और अपना मन भगवान श्रीहरि के चरणों में अर्पण कर दो, वो तुम्हारा कल्याण करेंगे। मुनि के वचन सुन के वो अति प्रसन्न हुआ। वो सभी एकादशी का व्रत करने लगा तथा आश्रम में रहकर मुनि के सेवा में लग गया और सत्संग सुनने लगा। इस प्रकार उसका कुसंग भी छूट गया और सत्संगित भी प्राप्त हो गई। भगवान श्रीहरि की शरणागति भी प्राप्त हुई। अंत समय में श्रीहरि धाम को प्राप्त हुआ। व्रत विधि, जैसे कि मैंने पिछली एकदशी में लिखा है कि जो आपके पास सहज उपलब्ध साधन हो उस विधि से एकादशी का व्रत करें, क्योंकि भक्ति में बाध्यता नहीं होती कि ऐसा करोगे तभी फल मिलेगा। इसलिए जो आपके पास उपलब्ध साधन हो उस विधि से व्रत करें। तो दोस्तों, जैसे इस मोहिनी एकादशी कथा से समझ सकते हैं, बिना सत्संग के उसमें विवेक नहीं जगा और सत्संग भी श्रीहरि के कृपा से ही सुलभ हुआ। इसलिए भगवान द्वारा बताए गए पथ पर चलते रहिए, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अंत में आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना। दोस्तों, श्री कृष्ण जी से यही प्रार्थना है कि आप सभी भक्तों के जीवन में भक्ति की उन्नति हो, आप पर सदैव श्रीहरि की कृपा बनी रहे। मित्रों, अगर आप भी श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो ऐसे ही श्री कृष्ण मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि जब हम अगला वीडियो अपलोड करें तो वह आप तक पहुंच जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।